हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। 9th क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया था अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था बेटा जी, वो था आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी टाइप क्या होती है। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो जिसने भी मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मीनिंग जस्ट अभी बताने वाले आपको सिंपल वर्डिंग में होता क्या है, और फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने पास अपना पेन और नोटबुक रखें, साथ साथ नोट्स जरूर से ज़रूर प्रिपेयर करें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है। आपको सबसे पहले मैंने पीछे सॉल्यूशन तब पढ़ाया था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन तब पढ़ाई थी। तब मैंने आपको बताया था कि जो बेटा जी सॉल्यूशन है, जो क्या है सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक को तो जी हम कहते हैं सोल्यूट और एक को कहते हैं बेटा जी सोलवेंट। एक को तो क्या कहेंगे सोल्यूट, एक को क्या कहेंगे सोलवेंट। रिवाइज करा रहा हूँ। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन के अंदर किस कंसंट्रेशन में, आप कह सकते हो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मोर अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, सोल्यूट आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेटा, और जो है सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में बात मतलब क्या है प्रेजेंट होगा। देखो इसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम, कितनी मोर, ज़्यादा का मतलब तो ज़्यादा ही होगा। लेस का मीनिंग क्या होता है कि कितना कम है या कितना लेस है, तो इसका अमाउंट पता करना, उसी को हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन जो वर्ड है यहाँ पर आपका, ये जर्नली रिलेटेड है अमाउंट से। और ये अमाउंट भी किसकी फाइंड आउट करेगा बेटा जी, सोल्यूट की। सोल्यूट की एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो अमाउंट आपकी देखो, सॉल्यूशन आपका क्या है, अमाउंट जो होगी या तो ग्राम में या लीटर या मिलीलीटर में प्रेजेंट होगी। क्लियर है, समझ आया आपको। क्या कहा मैंने कि सॉल्यूशन जो होता है बेटा, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट लेस यानी कि कम अमाउंट में होता है, और जो बेटा आपका सोलवेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। इन दोनों का एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया था। इन दोनों का एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताया था कि आपने एक बीकर लिया, ये मैंने क्या बना के दिखाया है, बीकर। ठीक है, और इस बीकर में मैंने ये पहले डाल दिया इसमें पानी। क्या डाल दिया, पानी। क्या डाल दिया ये बेटा, पानी। ठीक है, ये इसमें मैंने वाटर डाल दिया, बीकर है, बीकर में मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, H2O। फॉर्मूला क्या होता है पानी का, H2O। ठीक है, अब इसमें मैंने बाहर से क्या किया, शुगर ऐड किया। क्या ऐड किया, शुगर। तो मेरे को एक बात बताओ, शुगर में से और पानी में से ज़्यादा अमाउंट में, जर्नली आप घर पे भी पानी बनाते हो तब, ठीक है, तो शुगर आप क्या करते हो, 1 स्पून 2 स्पून इतना ही ऐड करते हो। तो ये क्या होगा, जो आपका मोर अमाउंट में है उसको तो हम क्या कहेंगे, सर हमारा जो वाटर है ना, ये तो बिहेव करेगा सोलवेंट की तरह, और जो शुगर है सर ये हमारा बिहेव करेगा सोल्यूट की तरह। इतना हमें तो आता है। ठीक है भाई, आपको इतना आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप शुगर ऐड कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इसमें शुगर ऐड आपने स्टेप वन में क्या किया बेटा जी, आपने स्टेप 1 में ओनली 1 स्पून शुगर का क्या किया, ऐड किया। और सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, 2 स्पून शुगर ऐड की। ऐसे चलते रहे एट लास्ट में क्या है, आपने सोच लिया, अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे रिजल्ट तो तब पता चलेगा, लेकिन हमने मान लिया कि बेटा 4 स्पून, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 4 स्पून शुगर ऐड के बाद, जैसे हमने 4 स्पून शुगर की ऐड की, तब क्या हो गया, शुगर कांट बी डिजॉल्व, कांट बी डिजॉल्व। ठीक है, तो क्या हुआ,
आपने 1 स्पून इसमें शुगर को ऐड किया और इसको स्टीरर किया और इसको डिज़ोल्व कर दिया, ऐसे ही 2 किया, लेकिन 4th स्पून जैसे ही डाली उसमें से लगा लो 4th स्पून जो आपने डाली 4th वाली, उसमें से कुछ ही पार्ट क्या हुआ, डिज़ोल्व हुआ, बाकी का क्या नहीं हुआ, डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो उस टाइम पर आपका क्या है, ये सॉल्यूशन क्या बन गया, कंसंट्रेटेड बन गया। क्या बन गया, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब तब आप इसमें डालते गए इस तरीके से। तो अभी 1 स्पून में आपका कितने ग्राम सोल्यूट होगा, 2 स्पून में कितने ग्राम सोल्यूट होगा, 4 स्पून में कितने ग्राम सोल्यूट होगा, यही पता लगाना हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या है बेटा जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, उसके लिए हम अभी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, या इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या मिलीलीटर। देखो जो मास है उसको तो आप ग्राम में मेजर करते हो, यूनिट क्या है मास की, ग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट है मिलीलीटर। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ग्राम या मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इसी बेस पर जो डेफिनेशन है इसको मैं 2 भाग में, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। मास अगर आप सॉल्यूट का लोगे तो ग्राम में मेजर करोगे, अगर वॉल्यूम लोगे तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम लेगे तो मिलीलीटर यूनिट। तो यूनिट के बेस पर ही मैं कंसंट्रेशन के 2 फॉर्मूले बनाऊंगा। वो एक तो क्या होगा, इफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट इन ग्राम, इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्राम, मतलब हम मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मास की। तो एक तो ये टाइप हो जाएगी। एक आपके पास है, इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मिलीलीटर, तो हम किसकी बात करेंगे बेटा, वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। क्लियर है इतना, सभी बच्चे बताइए इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में मैंने मास की बात कर ली, सेकंड पार्ट में मैंने क्या है, वॉल्यूम की बात कर ली। वॉल्यूम अगर आप लोगे किसकी, सॉल्यूट की, तो यूनिट होगी मिलीलीटर। मास अगर आप सॉल्यूट का लोगे तो यूनिट क्या होगी, ग्राम। अभी आपने ये सुना है, कभी भी आपने ऐसे सुना होगा या नहीं सुना होगा, मेरे को बताना। आपने कभी ऐसा सुना है कि पानी 10 ग्राम है भाई, सुना है कभी, नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना होगा, जो पानी है वो 10 लीटर है या 10 मिलीलीटर है। तो लिक्विड चीज़ याद रखना, जो लिक्विड होंगे, लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है, उस केस में हम ये वाली चीज़ लेंगे। और जो सॉलिड, जैसे आपकी शुगर 10 ग्राम सुना होगा, ऐसे तो सुना नहीं होगा आपने 10 ग्राम है शुगर सुना होगा, लेकिन ऐसे नहीं सुना होगा 10 आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ शुगर। 10 वॉल्यूम ऑफ शुगर का मतलब या 10 मिलीलीटर ऑफ शुगर या 10 लीटर ऑफ शुगर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना होगा। तो सॉलिड, कोई भी सॉलिड होगा बेटा, सॉलिड चीज़ होगी तो ग्राम यूनिट यूज़ करेंगे आप। अगर लिक्विड है तो उस टाइम पर मिलीलीटर या लीटर यूज़ करेंगे। सॉल्यूट
सॉलिड सॉल्यूट के केस में हम ग्राम यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अभी फॉर्मूले बनाते हैं। फॉर्मूला देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास के केस में। किसके केस में? मास के केस में। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी, मतलब कंसंट्रेशन में क्या फाइंड आउट करना कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो अमाउंट यानी कि हम लिखेंगे मास, अमाउंट को हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? इनटू 100। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, इस केस में क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूले को। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ VOL डॉट को क्या लिख बोलते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिर्फ ये डिफरेंस है। यहाँ पर हम मास लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। क्लियर है? सही बच्चों, क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी चलो एक छोटा सा और बात बताएंगे आपको कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। मास ऑफ सॉल्यूशन ये काफ़ी बार आपको गिवन नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है। ये वाली वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी बार गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा आप? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे आप कैसे? मास सॉल्यूशन कैसे बनता है बोलिए? सॉल्यूशन कैसे बना था? सोलवेंट प्लस सोल्यूट, सोलवेंट प्लस सोल्यूट करके बना था ना। तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। इन दोनों के मास को अगर हम क्या कर दे, सम कर दे, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर हमें काफ़ी बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? ऐसे ही सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो वॉल्यूम अगर हम सोल्यूट की प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, ये प्लस है बेटा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, दोनों की वॉल्यूम हम क्या कर दे? सम कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी एक बात बताओ, आपसे ये पूछ ले कि बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इस साइड ले जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या ऐसे? हमें अगर फाइंड आउट ऐसे करना हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे करेंगे? हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको इधर लेके आएंगे बेटा। ये क्या किस चीज़ किसका साइन है? ये प्लस का साइन, तो इक्वल टू इधर आ जाता। मैथ में सीखते हो आप, साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दें किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? एक बार जल्दी से लिख लीजिए आप, बिल्कुल क्विकली अच्छे से समझ कर। इस यहीं ये वाला पोर्शन को आप कम से कम 2 बार देखना है और इस चीज़ को आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, लिख लिया? चलें आगे, 1 2 3। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं
ये बिल्कुल आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको क्या है ईजिली लगेंगे। ठीक है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम। क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा जी कितना, 10 ग्राम। और आपको दे रखा है मास ऑफ सोलवेंट, ये दे रखा है बेटा जी आपको कितना, 90 ग्राम। कितना दे रखा है, 90 ग्राम। और फिर आपसे कह रहा है कि बताइए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। क्या कह रहा है आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है, किया, 1 2 3। ठीक है, मैच करना अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो इस टाइप न्यूमेरिकल्स करते टाइम बेटा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या होता है, ये याद रखना। सॉल्यूशन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले लिखिए फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना था सर हमें। कंसंट्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में CONC ऊपर N डॉट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सर अभी अभी तो हमें बताया है आपने क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेटा जी हम ऐसे निकालते हैं, ऊपर तो क्या लिख दो, मास ऑफ सोल्यूट, और सर नीचे आपने बताया था कि हमें लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन। एक बात याद करना बेटा, पीछे जो अब मैंने देखा स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ही लिख देते हैं, लेकिन ये अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, माइंड में फिक्स कर लेना, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का ही मास लेना है। और सर आपने फिर इनटू में क्या कर दिया था, 100 कर दिया था, हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर हमें फर्स्ट स्टेप में तो ये करना होता है, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिखिए गिवन क्या क्या है, आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है। सर हमें जो गिवन है ना, एक तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है जो कि आपने बताया था 10 ग्राम, और सर हमें एक चीज़ और भी गिवन है जिसको हम कहेंगे मास ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट का मास दे रखा है और सर सोलवेंट का ये 90 ग्राम है। अभी अभी पीछे मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके मास ऑफ सोलवेंट देता है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा, सर हम भी आपने हमें सिखाया सोल्यूट प्लस सोलवेंट, अगर हम दोनों को मिला दे तो हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। अब हमें निकालना क्या है, मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकालोगे आप, मास ऑफ सोल्यूट लिख दीजिए, बस इसके सामने क्या लिख दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, मास ऑफ सोलवेंट। क्या दे रखा है सोल्यूट का मास, जल्दी से बोलिए सर 10, और सोलवेंट का मास क्या दे रखा है, आप कहोगे सर 90, टोटल कितना आया 100। ऊपर जो फॉर्मूला 1 है, जो इक्वेशन आपने ये 1 रखी होगी, इसमें पुट कर दो, ये इसमें पुट कर दोगे तो क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पुट ऐसे लिख लेना आप, पुट दी वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास 10, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला कितना है 100, इनटू में क्या दे रखा है 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आएगा वो क्या आएगा 10%। क्या आएगा 10%। अभी आपको एक बात और बताऊं मैं, ये जो हम 100 लिखते हैं ना बेटा, ये परसेंटेज के लिए लिखते हैं, परसेंटेज के लिए आप क्या है जनरली 100 लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट, इन टर्म्स ऑफ ए परसेंट। ऐसे ही क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जल्दी से ट्राई करना आपको। ठीक है, रेडी, तो चलिए जल्दी से लिखिए और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जो इसका पहले कमेंट मेरे को मिलेगा मैं समझ जाऊंगा उस बच्चे ने सबसे पहले किया इसको। ठीक है, ये सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम ऑफ शुगर
dissolved in 370 ग्राम ऑफ वाटर, 370 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन करनी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपके लिए, होमवर्क है। क्लियर है? अभी ये तो मैंने मास ऑफ सोल्यूट, मास वाला कॉन्सेप्ट कराया है। अभी मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपने क्या किया, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना। वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा? एक बीकर लिया आपने, इसमें पानी लिया, इसमें क्या लिया, पानी लिया, और पानी लेने के साथ साथ पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, सोलवेंट। फिर आपने इसमें बाहर से क्या ऐड किया, अब एल्कोहल। क्या ऐड कर दिया बेटा जी, एल्कोहल ऐड कर दिया है। अब तो एल्कोहल बताइए मेरे को जल्दी से, सॉलिड होता है लिक्विड होता है? सर आप कहोगे, जल्दी से बोलो बोलो, आप कहोगे सर एल्कोहल तो लिक्विड होता है। तो लिक्विड के केस में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, बोलो बोलो, वॉल्यूम। आपने देखा होगा, सुना होगा, कहा होगा इतने ml एल्कोहल है, इतने लीटर एल्कोहल है, ये तो सुना नहीं होगा इतने ग्राम एल्कोहल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड होता है। और इस केस में हम न्यूमेरिकल जो करेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। समझ आया? ये मैंने क्या बनाया है, ये आपका जो है एल्कोहल, इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट, इसको हम क्या कहेंगे, सोलवेंट। दोनों को मिक्स कर दे क्या बन जाएगा, अल्कोहल का और वाटर का सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन सुन लीजिए। जो गिवन है ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपने लिया क्या, एल्कोहल। सोल्यूट क्या लिया है, एल्कोहल 20 ml। कितना लिया है, 20 ml। देखो ml लिया मैंने, ऊपर ग्राम यूज कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, ml। ध्यान से देखना है हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जैसे आपने क्या लिया था, वाटर H2O 80 ml। कितना लिया, 80 ml। अभी आपसे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि फाइंड आउट करो, फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। किया, 1 2 3, चलिए मैच कीजिए। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको बेटा जी फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला केस है तो आप क्या लिखते हो ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यस सर मिल गया हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर आपने सिखाया तो था, क्या कर देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट, दोनों को ऐड कर दो सर, बन गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सोल्वेंट कितना है 80, सर ये आ गया 100। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया सर हमारे पास। क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया सर हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, 20%। तो जो आपका सॉल्यूशन बना है वो कितना बना है, 20%। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास लिक्विड लिक्विड दिया गया है तो। ठीक है, करोगे क्वेश्चंस, जल्दी से लिख लो, पहले इस चीज को लिख लिया, 1 2 3। चलिए, इस सॉल्यूशन कंटेन, इस सॉल्यूशन कंटेन
50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. 150 ml of water. आपको 150 क्या दे रखा है? वाटर. कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. कैलकुलेट concentration of this solution. आपको इसका आंसर भी क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कितना आएगा. क्लियर है? ठीक है, तो बताइए जल्दी से कितना आएगा. ये भी आपके लिए क्या एक होमवर्क है. ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा बेटा सोल्युबिलिटी क्या होता है. क्या आएगा? सोल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. और इसके बाद एक और भी टॉपिक आपका बचेगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर होगा, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर. क्लियर है? तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा. किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मैं इनका आंसर भी आपको बता दूंगा. आपको प्रॉब्लम आएगी उसको भी सोल्व कर देंगे. और आप प्लीज़ ये ज़रूर करना है, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इनको सोल्व करने की ट्राई ज़रूर करना है. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, आप वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू, सी यू.